हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग मिल करके nth टर्म ऑफ द एपी एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से इन दोनों पे डिस्कस करेंगे और इन दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे कि जितना भी कंफ्यूजन होगा इन दोनों से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले nth टर्म ऑफ द एपी से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हम लोग एपी लिखते हैं। सबसे पहले एक हम लोग क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं। कुछ भी ले लेते हैं, ये 2 4 हमारा 6 8 10 12 14, ये हो गया एपी एंड सो ऑन। ठीक है, चलते रहेगा ऐसे। अब इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, ए, यानी A1, ए बोले या फिर A1 बोले, कोई दिक्कत नहीं, 2 है। और डी इसका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, यस या नो। तो A2 कौन है, 4 है, और ये 4 माइनस कितना 2 इक्वल टू 2 हो गया। इट्स ओके, ये डी हो गया हमारा और ये हमारा ए हो गया। अब आइए हम लोग जनरल फॉर्म इसको लिखते हैं। देखिए, याद नहीं करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला आपको, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना। देखिए जनरल फॉर्म लिखते हैं अगर हम लोग, तो किसी भी एपी का A1 यानी ए मान लिया, ठीक है। A2 टर्म क्या होगा, A2 टर्म क्या होगा हमको ये बताना। कैसे, अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म क्या होगा, यहाँ पे देखना है। ये जो फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकेंड टर्म है ना। ये सेकेंड टर्म कैसे प्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट वाले टर्म में डी को ऐड करके, यानी हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस डी, यस नो, ए प्लस डी। अब देखिए हम लोग सेकेंड वाले टर्म को T2 से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको T1 से भी, A1 से करे, ए से करे या फिर टी से करे, आप इन दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वही हमको T3 निकालने के लिए बोले तो T3 कैसे निकला होगा, A2 में D ऐड कर दिया होगा, यानी A प्लस डी है A2, यस नो, प्लस कितना D हो गया, तो यानी A2 बराबर क्या, T3 बराबर क्या हो गया, A प्लस 2D, यस नो, A प्लस 2D। अच्छा, ये सब क्या रहा है, ये सब क्या रहा है, ये सब क्या आ रहा है, ये सब क्या आ रहा है, ये सब जो है एक्चुअल में एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है A प्लस डी किसी भी एपी के सेकेंड टर्म को निकालने के लिए। ये वाला फॉर्मूला है किसी भी एपी के थर्ड टर्म को निकालने के लिए, यस नो। तो इसको याद कैसे रखना है, इस फॉर्मूला को कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। एक फोर्थ टर्म भी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, T4 अगर हमें क्या करना पड़ेगा, T3 में हम क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे, ए प्लस 2D प्लस डी, ये T3 हो गया, तो यानी T4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, यस नो। T4 बराबर क्या हो गया, A प्लस 3D। अब बात को समझना है, बात एक्चुअल में है क्या, इस फॉर्मूला को याद कैसे, ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया किसी भी एपी के फोर्थ टर्म को निकालने के लिए। इसको याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, देखो, अगर आपको जिस टर्म को निकालने के लिए बोला जाए उसमें से 1 माइनस करके डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस करके डी के साथ। जैसे देखो T4 हमने निकाला तो 1 माइनस करके डी के साथ मल्टीप्लाई लगा कर दिया, T3 निकाला तो 1 माइनस करके T3 में से 1 गया तो 2 इंटू डी लिख दिया। उसी प्रकार से अगर हम बोले कि T11 लिखो बाबू, T11 क्या होगा, यानी A11 या फिर T11 जो बोलिए आप उसको, T11 क्या होगा, तो क्या होगा, A11 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा 10D। ये आपका 11th टर्म निकालने का क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से आपको हम बोल दें कि nth टर्म को निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, तो क्या करना होगा, n में से 1 माइनस करके d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, लो हम यहां पे लिख देते हैं Tn बराबर a प्लस n में से 1 माइनस कर देंगे, n माइनस 1 और इंटू डी कर देंगे। ये आपका निकल के आ गया है किसका फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ द एपी, किसी भी एपी के nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया है।
आप n के जगह आप 11th निकालना चाहते थे, n के जगह 11th पुट करिए, 11th निकल के आ जाएगा। याद तो नहीं रखना, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। जिस टर्म को आपको निकालने के लिए बोला जाए उस टर्म में से 1 माइनस कर करके d के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं, लास्ट टर्म से निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देख इसको इरेज करते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म से सबसे पहले अगर लास्ट टर्म से निकालने का nth टर्म ऑफ फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है, तो क्या होगा, बस फॉर्मूला यही रहेंगे, यही कॉन्सेप्ट होंगे यूज। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म के जगह एल हो जाएगा, यानी लास्ट वाला टर्म। जैसे हमारा मान लो यहीं पे एपी का हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं हम लोग, लास्ट टर्म को किससे, एल से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा ए के जगह एल हो जाएगा, प्लस एन के एन माइनस 1 ही रह जाएगा, एन माइनस 1 ही रह जाएगा। अब डी में देखना क्या बात है, जब हम पीछे से चलना शुरू करते हैं तो डी क्या हो जाता है, इस एपी के डी माइनस हो जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं डी माइनस क्यों होता है, ठीक है। डी माइनस क्यों होता है, जैसे हम लोग ने देखा, अगर यहाँ पे इस एपी का डी निकाला तो कैसे निकाला, a2 माइनस a1, क्या किया, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब अगर पीछे से चले तो डी कैसे निकलेगा, पीछे से आके खड़ा हो जाओ पीछे में, आपके लिए ए यही हो गया, लास्ट टर्म इज ए, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, डी कैसे निकलता है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर पीछे से डी निकाले तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 12 माइनस 14 यानी -2। अब ये देखना, ये 2 आया था, आगे से अगर निकालते हैं तो पीछे से निकालते हैं तो -2, यानी सीधी सी बात, पीछे से अगर आप चलते हैं लास्ट टर्म से तो डी के जगह -d पुट कर देना, यहाँ आपने d पुट किया, यहाँ पे -d पुट कर देना। तो अब अगर इसको हम थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड बढ़ा दें, l प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, n माइनस 1d हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फ्रॉम लास्ट का ये हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, निकल के आ गया, क्या आ गया, l माइनस n माइनस 1d, ये हो गया आपका। अब हम एक क्वेश्चन को करते हैं जिसमें ये दोनों निकालते हैं, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में है एक एपी दिया हुआ 10 7 4 माइनस 62 तक जा गया है, ठीक है, लास्ट टर्म। इस क्वेश्चन में बोला गया है 11th टर्म क्या होगा, फ्रॉम 11th टर्म क्या होगा, ठीक है, इंड से भी निकालना है और इधर से भी निकालना है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग T11 निकालते हैं। तो T11 के लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। T11 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, जो टर्म निकालना है उस टर्म में से 1 को माइनस करके d के साथ मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस 10d, यस या नो, ठीक है। तो T11 बराबर क्या हो जाएगा, a हमारा कौन है, फर्स्ट टर्म, ये 10, ठीक है, प्लस 10 इंटू, अब d हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस 10 यानी -3, यस या नो, -3, 10 ये हमारा -3 हो गया। तो T11 बराबर 10 माइनस 30 यानी T11 बराबर निकल के आया हमारे पास कितना, -20। ये हमारा क्या निकल के आ गया, -20। अगर हम इधर फर्स्ट से निकालते हैं तो T11 -20। अब फ्रॉम इंड से अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, अब हमें जो निकालना है 11th टर्म फ्रॉम इंड से। अब क्या करना है, इंड से 11th टर्म, तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, ठीक उसी प्रकार से फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट टर्म के जगह पे l लिख देंगे हम लोग, l माइनस यहाँ कर देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिखा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद जिस टर्म को निकालना है 1 माइनस कर दीजिए, 10 इंटू डी कर दीजिए, ठीक है। अब क्या बात है, अब कुछ नहीं है, डी हमारा क्या निकल के आया, डी हमारा निकल के आया -3, इट्स ओके ना। तो डी हमारा निकल के आया -3, तो लास्ट टर्म हमारा क्या है, लास्ट टर्म l -62 है,
-62 -10, यहाँ पे डी के जगह -3 पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या बात हो गया कि -62 + 30, यानी हमारा जो लास्ट इंड से 11 तक निकल के आया, इसको अगर सब्ट्रैक्शन करें तो -32 निकल के आया। फर्स्ट अगर इधर से निकाले फर्स्ट से तो -20, इंड से निकाले तो -32, ठीक है। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर यह लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।